अध्याय 16 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा, अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषता, निरंतर स्थिरता, च दानम दमः यज्ञ, और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, स्वाध्याय तप च आर्जवम, आत्माध्ययन, तप और सरलता, अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञानयोग व्यवस्थिति, च दानम दमः यज्ञ, स्वाध्याय तप च आर्जवम। भावार्थ, निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रथज्ञ का ज्ञान और योग में विशेषता, निरंतर स्थिरता, और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, सभी जन्मों का आत्माध्ययन, आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप और सरलता। अध्याय 16 का दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यम, अक्रोध त्याग। अहिंसा सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति अपैशुनम भूतेषु दया, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, अचाप लम ह्रीह, मार्दवम लोलुप्त्वम, चंचलता न होना, लज्जा, मीठापन, लोभहीनता। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम भूतेषु दया अचाप लम ह्रीह मार्दवम लोलुप्त्वम। भावार्थ, मन वचन कर्म से दुख न देना, ऐसी अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, सभी क्षुद्र प्राणियों पर भी दया का भाव, तन मन की चंचलता न होना, लज्जा, अपनी वाणी में मीठापन और लोभहीनता। अध्याय 16 का तीसरा श्लोक। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। भारत तेजा क्षमा धृतिः, हे भरतवंशी, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शौचम अद्रोहा नाति मानिता, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना, दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति, दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। भारत तेजा क्षमा, धृतीय शौचम अद्रोहा, नाति मानिता दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति। भावार्थ, हे भरतवंशी, तेजस्विता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी देवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। अध्याय 16 का चौथा श्लोक। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानो चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। पार्थ दंभा दर्पो अभिमानश्च, हे पृथ्वी के राजा, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध पारुष्यम च एव अज्ञानम, क्रोध, कठोरता और ऐसी ही बेसमझी, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। पार्थ दंभा दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम च एव अज्ञानम आसुरीम संपदम अभिजातस्य। भावार्थ, हे सारी पृथ्वी के राजा, दिखावा मात्र पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध,
कठोरता और ऐसे ही बेसमझी ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये देवी सनातन धर्म के गुण नहीं हैं। अध्याय 16 का 5वां श्लोक। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है। आसुरी निबंधाय मता, राक्षसी संपदा दुखों में बंधने लिए मानी गई है। पांडव मां शुच, हे पांडव दुखी मत हो। दैवीम संपदम अभिजाता असि, दैवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय आसुरी निबंधाय मता, पांडव मां शुचा दैवीम संपदम अभिजाता असि। भावार्थ, दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है। अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बंधने लिए मानी गई है। परंतु हे पांडव, तू कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों बीच प्रहलाद की ही दैवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। अध्याय 16 का 6वां श्लोक। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पार्थ अस्मिन् लोके भूतसर्गो द्वौ एव। हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की ही है, दैव च आसुर, देवताओं की और राक्षसों की। दैवा विस्तरशा प्रोक्ता, दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई। आसुरम में शृणु, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। पार्थ अस्मिन् लोके भूतसर्गो द्वौ एव दैव च आसुर दैवा विस्तरशा प्रोक्ता आसुरम में शृणु। भावार्थ, हे पार्थ, इस ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं जैसे दुखदायी राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मामुख द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदायी आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। अध्याय 16 का 7वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। आसुरा जना प्रवृत्तिम, आसुरी गुणों वाले मनुष्य करने योग्य कर्म, च निवृत्तिम च न विदुः, और त्यागने योग्य कर्म को भी नहीं जानते। तेषु न शौचम न आचारा च सत्यम अपि न विद्यते, उनमें न शुद्धता न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती। आसुरा जना प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुः, तेषु न शौचम न आचारा च सत्यम अपि न विद्यते। भावार्थ, द्वापुर से द्वैतवादी आसुरी गुणों वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्र लोलुपता के कारण से न तन मन धनादि की शुद्धता न सदाचार और सत्यता भी द्वापर कलियुगी नरक में उत्तरोत्तर तीव्रतर घटती कलाएं भी विद्यमान नहीं होती। कलियुगांत में कलाहीन। अध्याय 16 का 8वां श्लोक। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम, वे जगत को मिथ्या आधारहीन, अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम, ईश्वर विहीन परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ, काम हेतुकम किमाहु मन्यत,
काम वासना कारण है, दूसरा क्या मानते हैं? ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम काम हेतुकम किमाहु मन्यत। भावार्थ, वे विदेशी प्रायः स्वदेश के भी कन्वर्टेड भारतीय विधर्मी दैत्य जगत को मिथ्या, आधारहीन, ईश्वर विहीन, स्त्री पुरुष के क्षणिक दैहिक सुख में परस्पर संभोग के संयोग से उत्पन्न हुआ, जिस मिलन में काम वासना ही कारण है, दूसरा क्या वे राक्षस ऐसे ही मानते हैं। अध्याय 16 का 9वां श्लोक। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्माना, ऐसे स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर नष्ट हुई आत्मस्थिति के भाव वाले, अल्प बुद्धया उग्र कर्माणः, अल्पबुद्धि लोग क्रूर कर्म करने वाले, जगता अहिताः क्षयाय प्रभवन्ति, जगत का बैरी बनने वाले विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्माना अल्प बुद्धया उग्र कर्माणः जगता अहिताः क्षयाय प्रभवन्ति। भावार्थ, ऐसे स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर नष्ट हुई आत्मस्थिति से देहभान के भाव वाले अल्पबुद्धि लोग, क्रूर कर्म करने वाले राक्षस, जगत का महाविनाश होने तक सदाकाल महाबैरी बनने वाले, अंततः पूरा ही एटॉमिक विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। अध्याय 16 का 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दुष्पूरम कामम आश्रित्य दंभ मान मदान्विता, अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर पाखंड मान मद से भरे हुए, मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते, मूर्खता से असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। दुष्पूरम कामम आश्रित्य दंभ मान मदान्विता, मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते। भावार्थ, सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड, मान मर्तबा और मद से भरे हुए, मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिनरात चोरी डकैती, रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। अध्याय 16 का 11वां श्लोक। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता, प्रलयांत तक अनगिनत चिंताओं के अधीन हुए, कामो भोग परमा च एता वदिति निश्चिता, काम विकार भोगना ही परम प्राप्ति है और यही सब कुछ है, ऐसे निश्चयी है। प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता, कामो भोग परमा च एता वदिति निश्चिता। भावार्थ, वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत अपूरणीय क्षणिक आकांक्षाओं वाली चिंताओं के सदाकाल अधीन हुए, सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार में यही सब कुछ है, यही परमानंद है, ऐसे ही भ्रम में दृढ़ निश्चय है। अध्याय 16 का 12वां श्लोक। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतैः बद्धा कामक्रोध परायणा, सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध के वशीभूत हुए, काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचान ईहन्ते,
कामविकार भोगार्थ अन्याय से धन संग्रह इच्छुक है। आशा पाशस्तः बद्धा काम क्रोध परायणा काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचान इहन्ते। भावार्थ सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ छल बल रिश्वत आदि के अन्याय से धन संग्रह इच्छुक है। अध्याय 16 का 13वां श्लोक। इदं मत्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अद्य मया इदम लब्धम इमं मनोरथम प्राप्से। आज मुझे यह मिल गया, इस मनोरथ को पाऊंगा। इदम अस्ति पुनः अपि में इदम धनम भविष्यति। यह है, फिर भी मेरा इतना धन हो जाएगा। अद्य मया इदम लब्धम इमं मनोरथम प्राप्से। इदम अस्ति पुनः अपि में इदम धनम भविष्यति। भावार्थ आज मुझे यह जन धन पदार्थादि मिल गया, कल इस मनोरथ को पाऊंगा। यह वैभव है, फिर भी मेरा इतना भरपूर यानी अथाह धन हो जाएगा। अध्याय 16 का 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। मया सो शत्रु हतः, मैंने इस शत्रु को मार लिया है। च अपरान अपि हनिषे, और दूसरे को भी मार लूंगा। अहम ईश्वरा अहम भोगी, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं उपभोग करता हूँ। अहम सिद्धा बलवान सुखी, मैं सफल हूँ, बलवान सुखी हूँ। मया सो शत्रु हतः च अपरान अपि हनिषे अहम ईश्वरा अहम भोगी अहम सिद्धा बलवान सुखी। भावार्थ मैंने इस शत्रु को मार लिया है और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ, इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। अध्याय 16 का 15वां श्लोक। आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अभी जनवान अस्मि, बड़े ऊंचे लोगों वाला हूँ। मया सदृशा अन्य आढ्य कह अस्ति, मेरे जैसा दूसरा धनवान कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद करूंगा। इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे अज्ञान में भली भांति महामूर्ख बने हुए हैं। अभी जनवान अस्मि मया सदृशा अन्य आढ्य कह अस्ति, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। भावार्थ मैं बड़े सम्माननीय और ऊंचे लोगों वाला हूँ, मेरे जैसा इस समूचे इलाके में दूसरा इतना धनवान कौन है। कुबेर तो अंधश्रद्धालुओं की एक कल्पना मात्र है, धनी मानी मैं हूँ। यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 5 स्टार होटलों क्लबों में आनंद करूंगा। ऐसे निरंतर घोर अज्ञान अंधकार में भटकते हुए पागलों जैसे भली भांति महामूर्ख बने हुए हैं। अध्याय 16 का 16वां श्लोक। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक विचारों में भटके हुए, मोहजाल समावृता, मोहजाल में पूरे घिरे हुए, काम भोगेषु प्रसक्ता, काम भोग में पूरे आसक्त हुए, अशुचो नरके पतंती, गंदे रौरव नरक में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, काम भोगेषु प्रसक्ता,
अशुचौ नरके पतन्ति। भावार्थ, अनेक विचारों में भटके हुए, संबंधियों के मोहजाल में पूरे घिरे हुए और कामभोग में पूरे आसक्त हुए वैश्यावृत्ति के गंदे रौरव नरक में गिरते हैं। अध्याय 16 का 17वां श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। ते आत्मसंभाविता धनमान मदान्विता स्तब्धा, वे अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मानशान के नशे में चूर हठ धर्मी। नाम्यज्ञः दम्भेन अविधि पूर्वकम यजन्ते, नाम मात्र के यज्ञों से घमंड पूर्वक सच्ची गीता संविधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं। ते आत्म संभाविता धनमान मदान्विता स्तब्धा नाम्यज्ञः दम्भेन अविधि पूर्वकम यजन्ते। भावार्थ, वे चाटुकारों द्वारा अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मानशान के नशे में चूर झूठी परंपराओं के हठधर्मी स्वाहा स्वाहा के दिखावटी नाम मात्र के यज्ञों से घमंड पूर्वक अड़े हैं, सच्ची गीता संविधान के प्रतिकूल झूठी और अंधश्रद्धायुक्त यज्ञ सेवाएं करते हैं, जो दिखावटी ही है। अध्याय 16 का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका, अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका। भावार्थ, वे जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अध्याय 16 का 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान द्विषतः क्रूरान नराधमान अशुभान अहम, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच पापियों को मैं संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि, संसार चक्र में सदाकाल आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। तान द्विषतः क्रूरान नराधमान अशुभान अहम संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि। भावार्थ, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। अध्याय 16 का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ा। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति, मुझको न पाकर वहां से अधम गति ही पाते हैं। कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अध्याय 16 का 21वां श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथोच्यते
काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम। ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अतः ये तीनों त्याज्य है। काम, क्रोध तथा लोभ। इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। भावार्थ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिन त्याज्य है। अध्याय 16 का 22वां श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। कौन्ते एते त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः। हे कुंती पुत्र, इन तीन अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्मना श्रेया आचरति, आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, तथा पराम गतिम याति, जिससे परम गति पाता है। कौन्ते एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः आत्मना श्रेया आचरति ततः पराम गतिम याति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इन तीन अज्ञानयुक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। अध्याय 16 का 23वां श्लोक। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। वह न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। भावार्थ, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णुलोकीय परम गति को पाता है। अध्याय 16 का 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, इससे तुझे कार्याकार्य का फैसला करने में, शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा, शास्त्रीय प्रमाण को जानकर, ए शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म करने योग्य है। तस्मात् ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा, ए शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भावार्थ, इससे तुझे कार्याकार्य का फैसला करने में सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानकर यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।